जैसे अगर हम पूर्ववर्ती संख्या की बात करें, बहुत जल्दी से खत्म करेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। पूर्ववर्ती संख्या की बात करें, पूर्ववर्ती का मतलब जो संख्या पहले आती है। जैसे हम 4 लिखते हैं, 4 की पूर्ववर्ती क्या होगी? तो इससे पहले जो संख्या है वो इससे पूर्ववर्ती होगी, और आगे की लिख रहे हैं तो वो उत्तरवर्ती होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना। पूर्ववर्ती पहले की होती है, उत्तरवर्ती बाद की होती है। ठीक है, अगले अगर हम बात करते हैं, अगली संख्या की बात करते हैं, जैसे क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। अब सवाल आप लगाएंगे तो आपको इस आना आना जरूरी है। क्रमागत संख्याएं, या फिर इसको कॉन्जुगेटिव नंबर बोलते हैं। कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, CUTIV, कॉन्जुगेटिव नंबर। तो कॉन्जुगेटिव नंबर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक संख्याएं क्रमागत वाली, और क्रमागत में ऋणात्मक भी होती हैं। ठीक है, ऋणात्मक। तो ध्यान समझिएगा, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे लिख रहे हैं, तो ये क्या है? क्रमागत धन पूर्णांक है, क्योंकि इसमें कहीं माइनस लगा नहीं है। और अगर क्रमागत ऋण पूर्णांक की बात करते हैं तो -1 -2 -3 इस प्रकार चलती रहती हैं क्रमागत ऋण पूर्णांक संख्याएं। अगला क्वेश्चन जैसे हम देखते हैं कुछ, तो इसमें सम विषम आपको हम बता चुके हैं, वो अब नहीं बताएंगे। अगला आता है स्थानीय मान। स्थानीय मान, अगर स्थानीय मान और जातीय मान दोनों इसी वक्त देख लेते हैं। स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय स्थानीय मान देखो इंग्लिश में कैसे याद करेंगे? स्थानीय में क्या शब्द आया? स्थान। और स्थान को प्लेस बोलते हैं, प्लेस। ठीक। और जातीय मान को याद कर लीजिए, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू तो स्थानीय मान, और जातीय मान फेस वैल्यू होती है। अब सवाल इसके कैसे आएंगे वो देखिए ध्यान से। जैसे ये सवाल लिखा 9625887 में अगर आपसे पूछे दो का स्थानीय मान और जातीय मान का डिफरेंस क्या है? ठीक है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू दोनों का डिफरेंस क्या है? तो ध्यान समझिए। अब प्लेस वैल्यू तो इसके स्थान का मान निकलेगा 2, और यहाँ कितने हैं? 1 2 3। ये सब सवाल आप बचपन से पढ़ चुके हैं। तो 2000 इसका क्या हो जाएगा? स्थानीय मान होगा, ये प्लेस वैल्यू होगी। ठीक है, और अगर यहीं फेस वैल्यू की बात करते हैं, तो फेस वैल्यू किसी भी नंबर्स का, वो कहीं भी नंबर हो, आगे पीछे शुरू में कहीं भी, तो वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो सेम रहता है। तो अब 2 की फेस वैल्यू 2, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे होता है, चाहे कहीं भी होता है, तो वो 2 की वैल्यू 2 ही रहती फेस वैल्यू। जिस संख्या की भी फेस वैल्यू निकालेंगे वो सेम वही संख्या रहती है। क्वेश्चन में था 9625887 में 2 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या है, ये सवाल था। तो स्थानीय मान कितना आया? 2000। जातीय मान कितना आया? 2। तो 2000 में 2 हम लोग क्या कर देंगे? घटा देंगे। 2000 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? घटाकर आप लिख लीजिए 1900, ठीक है, 98। अगला सवाल देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आता है कभी कभी योग निकालने का, संख्याओं का योग निकालने का सवाल आता है। तो योग के लिए जो लोग क्लास 11-12 में मैथ पढ़ें तो उनके लिए आसानी है, जो लोग नहीं पढ़े वो समझ लीजिए। इसके लिए योग के लिए फार्मूला होता है एस एन बराबर, एस एन मतलब सम ऑफ नंबर्स, एस एन का मतलब सम ऑफ नंबर्स। एस एन का यहाँ फार्मूला होता है n/2 और a प्लस एल। एक तो ये फार्मूला होता है, लिख लेंगे। या फिर दूसरा होता है एस एन बराबर ही n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। दोनों की समय समय पे जरूरत लगती है, वो आपको बताया जाएगा, लिख लीजिए। दोनों योग निकालने के ही फार्मूले हैं क्रमागत संख्याओं के। ठीक है, तो आइए सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर जैसे सवाल लिखा 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस 99 + 100, तो इसका मतलब ये है 1 से लेकर आपको कहाँ तक? 1 से लेकर आपको 100 तक। और ये संख्याएं लगातार हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्योंकि जीरो तो है नहीं यहाँ स्टार्टिंग में। तो इन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का 100 तक का योग आपको निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा। योग के लिए फार्मूला हमने बता दिया है। तो उसमें क्या बताया हमने? एस एन बराबर n/2 और a प्लस एल, ये बता दिया है। और ये एल का मतलब होता है, यहाँ पर एल का मतलब है लास्ट। तो एल का मतलब क्या है? लास्ट, लास्ट नंबर। ठीक है, और ए का मतलब होता है शुरू का नंबर, प्रारंभ वाला नंबर। ठीक है, ए का मतलब प्रारंभ वाला नंबर। एन होता है टोटल नंबर कितने हैं। एन का मतलब कुल कितने नंबर हैं, टोटल कितने नंबर हैं। ठीक है, एन का मतलब।
तो आइए इस सवाल को ध्यान से देखते हैं। ये आप लिख लीजिए, एल का मतलब लास्ट है, ए हमेशा शुरुआती संख्या होगी जैसे कि ये है, और एल कौन सी होगी, ये लास्ट वाली होगी, और एन क्या है, एन का मतलब ये टोटल कितनी संख्याएं हैं, तो एन का मतलब ऐसे ये होता है, ठीक है। और एस एन तो आपको निकालना है योग। तो सवाल आइए ध्यान से देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लगाना 1 + 2 + 3 डॉट 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 99 + 100 योग निकालना है, प्लस का मतलब बीच में, अब प्लस लगा यहाँ तो इसका मतलब आपको योग ही निकालना है। तो पहला पद क्या है इसमें, ए बराबर कितना है 1, और एल हमने कितना बता दिया, एल का मतलब है लास्ट नंबर 100, निकालना तो योग ही था। और टोटल 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहीं गैपिंग नहीं है, तो अर्थात कितने नंबर होंगे, टोटल 100 नंबर ही होंगे, ठीक। तो एस एन बराबर निकाल लीजिए n/2 और ब्रैकेट में a + l, ठीक। n की जगह पर कितना रख देंगे, n की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, आप देख ही रहे होंगे टोटल कितने नंबर हैं, तो n की जगह पर कितना रख देंगे, 50। तो आइए इस सवाल को हल कर लेते हैं। जैसे इस सवाल को हल करेंगे तो ये योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए पहले आप n की वैल्यू, a की वैल्यू और l की वैल्यू आपको मिल चुकी है, तो योग निकालना है। तो n की जगह पर कितना रख देंगे, टोटल 100 नंबर हैं, 100/2, और a पहला नंबर कितना है 1, और लास्ट l कितना है 100, बस हमारा आंसर आ जाएगा। 100 और 1 अंदर का जोड़ लेंगे ब्रैकेट के अंदर वाला, 100 और 1 तो कितना 101 होगा, और 100 को यहाँ बाहर जो लिखा 100/2 इसको हल करेंगे तो 50 आ जाएगा, 50, यहाँ पर कितना आ जाएगा 101, 50 और 101 का गुणा कर लीजिए, कितना आएगा 0, 5 × 5 0 5, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। 5050 इज द राइट आंसर। जैसे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 1 से 100 तक की समस्त सम संख्याओं का योग क्या है, 1 से 100 तक की जितनी सम संख्याएं होती है उनका योग क्या है। तो आपको भी पता है कि एक तो हमारी सम संख्या है नहीं, पहली सम संख्या कितनी है 2, फिर उसके आगे 4, फिर आगे उसके आगे 6, उसके आगे लिखते लिखते रहेंगे, लास्ट में एंड्स 1, 100 तक, 100 तक लेना है। अगर 100 तक की संख्या लेनी तो 100 भी ले लेंगे। अब यहाँ पर देखें पहला पद कितना है, क्योंकि निकालना तो योग ही है, अब योग निकालना है तो आपको हमने बता रखा है, योग निकालना है तो पहला पद कितना है 2, ए बराबर कितना आ गया 2, और लास्ट पद कितना आ गया, लास्ट कितना आ गया 100। अब लेकिन आप एक बार देख रहे होंगे ये लगातार हमारी प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, इनमें बीच में कुछ ना कुछ गैपिंग आ रही है। डिफरेंस कितना आ रहा, 2। जब संख्याओं में गैपिंग हो और कोई बराबर गैपिंग हो, जैसे यहाँ 2 का गैपिंग, आगे भी 2 की गैपिंग, आगे भी इस प्रकार बराबर डिफरेंस बराबर हो बीच का, तो वहाँ पर डी लिख निकाल लेंगे, डी का मतलब डिफरेंस। तो वहाँ पर एल का काम फिनिश कर देंगे, एल को एल वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, फिर डी वाला लगाएंगे। तो डी का मान यहाँ कितना है 2 है, बीच में गैपिंग, डी का मतलब डिफरेंस, ए का मतलब पहला पद, एल का मतलब वो, और एन, एन का मतलब कितनी संख्याएं होंगी, तो 2 4 6 8 10, दो दो मतलब एक एक छोड़ करके हैं, टोटल होती है अगर 1 से लेके 100 तक तो 100 होती है बीच में, क्योंकि अगर 1 से 100 तक संख्याएं लिखेंगे तो इसमें क्या होंगी 50 सम होंगी और 50 विषम होंगी, तभी तो टोटल 100 बनी है। और ये सिर्फ हमें सम संख्याओं का निकालना था, तो 50 कितनी हो जाएंगी, 50 सम संख्याएं हो जाएंगी। तो अब यहाँ n का मान निकालने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, अगर निकालने की जरूरत हो तो आप निकाल सकते। अब फार्मूला लगा देंगे, एस एन बराबर कौन सा लगेगा n/2 और 2a + n-1 इंटू डी वाला लगाएंगे, डी फॉर डिफरेंस वाला, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पर दिया गया है। तो इसको चलिए आगे हल करते हैं। अब जैसा आप पीछे देख चुके हैं योग निकालना, n कितना आ गया, कितनी सम संख्या है टोटल 1 से 100 तक में 50, तो 50/2, क्योंकि 100 तक में 50 सम है 50 विषम है। 2a, a का मान पहला पद a कितना था 2 ही था, प्लस n कितना है, यन आपने यहाँ 50 रखा स्टार्टिंग में, तो यहाँ भी 50 ही रखेंगे, 50 - 1, 50 - 1 इंटू डी का मान डिफरेंस कितना आया बीच का 2, बस हल कर देंगे। 50 का आधा शुरुआत में 50/2 कितना होगा 25, 2 और 2 का गुणा 4, प्लस अब
ब्रैकेट में यहाँ 50 माइनस 1, 50 में 1 घटाएं कितना आएगा 49, 49 को 2 से गुणा कर दीजिए इसी वक्त 98। ठीक, अब 25 है स्टार्टिंग में और 98 और 4 ऐड कर देंगे कितना आएगा 102। तो इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 25 50। बहुत आसान टॉपिक है, जितना बता रहा हूँ पढ़ लीजिए, जल्दी से ख़त्म करते हैं फिर आगे देखते हैं। अब जैसे ये सवाल है, ये हमारा पूछा गया है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए थे 9 7 8 6 2 6 पहला ऑप्शन, दूसरा था 4 4 7 3 5 5, तीसरा था 1 1 2 1 4 4 और तीसरा था 8 6 9 7 5 6। इनमें से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, क्वेश्चन पूछा गया था कि 11 से हमारी कौन सी संख्या विभाज्य है। अब 11 से विभाज्य पूछ रहा था तो आपको पता है और हमने बता भी रखा कि 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो 11 से विभाज्यता का नियम हमने क्या बताया था कि एक एक गैपिंग करके आप जोड़ लेंगे। तो जोड़िए 9 8 17, ऑप्शन में ही कर लीजिए 9 8 17, 17 2 कितना आता है 19, लिख लेंगे एक साइड में। उसके बाद जो बचा उनको जोड़िए 7 6 13, 7 6 13, 13 6 19, 13 6 कितना आ गया 19, 13 6 19। अभी आपने देखा होगा दोनों 19 आ गए। हमने बताया था इस प्रकार डिफरेंस निकालने के बाद दोनों घटा लेंगे, तो 19 में 19 घटाएंगे 0 आएगा। तो हमने रूल्स क्या बताया था, 0 आए या फिर 11 आए या फिर 22 आए, इस प्रकार बताया था। आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखी तो आप देख लीजिए, बहुत बेहतरीन जानकारी आपको मिलेगी। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो गया जिसमें 0 आ चुका है, तो अर्थात यही हमारा आंसर होगा, यही पहली संख्या होगी जो हमारी 11 से कटेगी। तो आइए आगे चेक कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन जैसे हम चेक करने के लिए जाते हैं, तो दूसरा ऑप्शन जैसे ही चेक करने के लिए जाएंगे तो जोड़िए 4 7 7 4 11 और 11 5 कितना होता है 11 5 16, आगे तो बढ़ेगा नहीं। अगला ऑप्शन चेक करिए 4 3 7, 7 5 12, अब 12 में 16 चाहे 16 में 12 आप घटा लो तो 0 11 इनमें से कुछ आना नहीं। इसी प्रकार आप आगे चेक कर लीजिए, पहला हमारा आंसर सही मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 2055 में कौन सी संख्या, कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ें जिससे प्राप्त संख्या 27 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 2055 में कौन सी संख्या जोड़ दें, कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ दें जिससे प्राप्त संख्या 27 से विभाजित हो जाए। और आपके ऑप्शन है, पहला 28 लिख लीजिए क्वेश्चन, दूसरा 27, तीसरा 31 और नेक्स्ट है 24। ठीक है, ये हमारा पूरा सवाल है, ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है सीजीएल में। 2055 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ें जिससे प्राप्त संख्या 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इन ऑप्शन में से कोई एक संख्या इस 2055 में जोड़नी है, और जोड़ो तो जोड़ो ठीक है, तो लेकिन जोड़ने के बाद वो जो संख्या प्राप्त होगी वो हमारी 27 से क्या होनी चाहिए, पूर्णतः डिवाइड होनी चाहिए। तो 27 से विभाज्यता का नियम आपको बताया जा चुका है। चलिए सवाल हल करते हैं, ध्यान से देखिए। अब जैसे सवाल कहा गया था 2055 में कौन सी, इन ऑप्शन में से कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ें जिससे प्राप्त संख्या 2055 में, अगर इन ऑप्शन में से क्या जोड़ दें जिससे प्राप्त संख्या 27 से पूर्णतः कट जाए। ठीक है, ये 4 ऑप्शन थे आपके ये वाले। तो 27 से विभाज्यता का नियम आपको चाहिए, तो 27 से विभाज्यता का नियम आप समझिए ध्यान से। 27, अब 27 से विभाज्यता का नियम हमने कल बताया था, 11 तक नियम बताया था, उसके बाद बताया था कि आगे डिवाइड कर लिया करिए, बड़ी बड़ी संख्या को तोड़ दीजिए। तो फैक्टर तोड़िए, 27 के फैक्टर क्या होते हैं 9 त्रिक 27। अब 9 त्रिक 27 होते हैं, इसका मतलब ये है कि 27 से वही संख्या कटेगी जो 9 से कट जाए और 3 से कट जाए तो 27 से कट जाएगी। और आपने अगर कल 9 और 3 का, 9 का नियम और 3 का नियम नहीं पढ़ा तो पिछला वीडियो देख लीजिए। तो 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम कहता है कि समस्त अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड है तो पूरी संख्या कट जाएगी। ठीक, 9 का भी नियम यही कहता है कि अगर प्राप्त जो संख्या दी गई है उसके अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या हमारी क्या होगी 9 से कट जाएगी। तो हम क्या करते हैं, 3 वाला नियम 9 वाला नियम दोनों नहीं लगाते हैं, सिर्फ 9 वाला लगा लेते हैं, क्योंकि 3 भी तो 9 को काट रहा है, तो सीधा 9 का लगा देते हैं नियम बड़ा वाला।
और दोनों के नियम सेम है। अगर दोनों के अलग अलग नियम होते तो दोनों को लगाते हैं, एक ही नियम है तो एक ही लगाते हैं, सीधा 9 का नियम। चलिए देखते हैं। अब क्या करते हैं, हम डायरेक्ट ऑप्शन ही संख्या में जोड़ के चेक कर लेते हैं। अब जैसे जोड़ेंगे 8 5, पहला वाला 8 5 कितना होगा 13, 8 5 13 और 5 2 7 1 8, और इधर 2083 आया। ठीक, इसको जोड़ लीजिए दूसरा 7 5 12, 7 5 12, 5 2 7 1 8 और 2082 आएगा। ठीक है, अगला जोड़ेंगे कितना आएगा, जोड़ दीजिए 5 1 6 और 5 1 6 के बाद 5 3 8 और इधर 2086। लास्ट में जोड़िए 5 4 9 और 5 2 7 और 2079। ये अब हमने ऑप्शन से ही सवाल को क्रैक करने स्टार्ट किया। ऑप्शन में क्या किया, चारों ऑप्शन इस प्रकार फटाफट जोड़ के रख लिया। अब ये जो संख्या प्राप्त हुई, क्योंकि बोला गया था ना निम्न में से कौन सी संख्या जोड़ दें 2055 में कि वो 27 से डिवाइड हो जाए, तो हमने मान लिया कि चारों को जोड़ के हमने देखा है। अब चारों को जोड़ के देख लिया हमने, तो देखेंगे इस ऑप्शन में से कौन सी संख्या हमारी कट रही है 27 से। 27 का मतलब 9 से, तो 9 का नियम सबको जोड़िए, 8 3 11, 11 2, 8 3 11, 11 2 13, 13 कभी 9 से नहीं कटेगी ना 3 से कटेगी। अगला जोड़िए 8 2 10 2 12, 12 तो 3 से कट रहा है लेकिन 9 से नहीं कट रहा है, हमें बता रहे हैं ना दोनों सेटिस्फाइड होना चाहिए। 8 2 10 12, ठीक है, नहीं कट रहा ये भी। अगला जोड़िए तीसरा 8 2 10 6 16, 16 भी ना तो 3 से कटेगा ना 9 से, तो इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी ऑप्शन में रखिए। अगला जोड़िए 9 7 16, 16 2 18। अब 18 जैसे ही मिला आप तुरंत समझ गए 18 तो हमारा 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। अब 3 से भी कटेगा 9 से भी कटेगा, अर्थात ये किसको जोड़ने से आया, ये आया था 24 जोड़ने से। तो सीधा सा ऐसे लगाएंगे तो ऑप्शन आ गया है 24, उत्तर में मिल गया कि 2055 में अगर हम 24 जोड़ देंगे तो जो प्राप्त संख्या है वो हमारी कितने से कट जाएगी, 27 से कट जाएगी। ठीक, इसी प्रकार ये सवाल लगाएंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 की पावर n -1, ठीक, -1, 6 की घात n -1 किससे विभाज्य है यदि n सम संख्या है। मतलब ये चार ऑप्शन लिखे हैं 6 30 35 और 37, इनमें से किससे ये 6 की घात n -1 किससे विभाज्य होगा। 6 से विभाज्य होगा कि 35 से विभाज्य होगा कि 30 से विभाज्य होगा कि 37 से विभाज्य होगा। लेकिन हाँ, उन्होंने कंडीशन दी जो हमारी पावर है, जो ये n है वो क्या है, वो हमारी सम संख्या है। ठीक है, सवाल लिख लीजिए और आइए आगे चल के देखते हैं। अब इन्होंने दिया है 6 की पावर n -1, एक इसको किससे विभाज्य माना जाए यदि क्या है, n है सम। तो n सम है तो आप ज़्यादा सवाल पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि n इन्होंने क्या बोला, n एक इवन नंबर है। ठीक, एक सम संख्या है। तो सम संख्याएं कहाँ शुरू होती हैं, 2 4 6 ऐसे शुरू होती हैं। तो चलिए इनकी जगह पर सीधा 2 रख लेते हैं। इनकी जगह पर जैसे ही आपने रखा 2, स्टार्टिंग करते हैं -1। अब 6 की घात 2 सबको पता है, 6 गुणे 6 6 36, 36 में घटाएं कितना आएगा 35, तो डायरेक्ट 35 मिल गया। ऑप्शन में भी 35 था तो इसलिए हमारा 35 सही है। ठीक है, 35 क्या हो गया, सही हो गया। अगर आपको आगे चेक करना है तो आप इनकी जगह पर कितना रख दीजिए, आपने 2 रखा था, अब 2 के बाद कितना रख दीजिए, 4 रख के चेक कर सकते हैं। तो 6 की पावर 4, ठीक है, निकाल लेंगे 1296, 1296 घटा देंगे 1295, ऐसा करके कुछ आएगा, वो भी हमारा किसी न किसी संख्या का फैक्टर बन जाएगा, डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा। तो जब पहले में ही आंसर मिल गया तो आगे क्या करना। चलिए आगे एक आपको कुछ समझाते हैं, ध्यान समझिए। जैसे हम लिखते हैं कोई संख्या 3 और 1, तो आप जानते हैं 3 भी क्या है, विषम है, 1 क्या है, विषम है। अगली लिखते हैं जैसे हम 5 और 3, तो 5 भी आप देख रहे हैं विषम है, 3 भी विषम है। अगली लिखते हैं 7 और 5, ये भी क्या है, विषम है। अगर इनका स्क्वायर कर दें, समझिएगा ध्यान से, सबका स्क्वायर कर देते हैं तो देखिएगा 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, -1, 9 में 1 घटाएंगे कितना आएगा 8। ठीक, अगला 5 के स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 9, 25 में 9 घटाएंगे कितना आएगा 16। 7 का स्क्वायर है यहाँ, 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49, -25 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25, दोनों घटाएंगे 24। तो आप देख रहे होंगे कि दो लगातार
दो लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर। भाई दो दो लगातार विषम संख्याएं हैं और उनका वर्ग किया गया, उनका डिफरेंस निकाला गया, उनके वर्गों का अंतर हमेशा किससे डिवाइड हो रहा है? 8 से डिवाइड हो रहा है या 8 के मल्टीपल से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो आप लिख लेंगे दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, तो इसको ऐसे ही लिखना अपनी भाषा में कि दो क्रमागत विषम संख्याओं, विषम है ना ये वाली, दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर। वर्गों का मतलब वर्ग ही तो कर रहे हैं। दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 8 से डिवाइड होता है, 8 से विभाज्य होता है। ठीक है, लिख लीजिए दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 8 से विभाज्य होता है। अगला क्वेश्चन मैंने शॉर्ट करके लिखा, आप लैंग्वेज लिख लीजिए। सवाल दिया गया था 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है। ठीक है, 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है और जोड़ने के बाद संख्या में 7062 को घटाया जाता है। तो जो भी संख्या प्राप्त होती है, ठीक है, जो भी संख्या प्राप्त होती है वह निम्न में से किससे विभाज्य नहीं है? 4, 7, 3 और 11 इनमें से किससे विभाज्य नहीं है कह रहा। ठीक है, नहीं है पूछ रहा, तो हमने शॉर्टकट में लिख दिया। तो कोई सवाल यही 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है और उसके बाद पूरी संख्या में 7062 को घटाया जाता है, तो प्राप्त संख्या निम्न संख्याओं में से किससे विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो ये सवाल है। अब आगे इसको हल करते हैं। अब ये सवाल हमने बना लिया है, इन दोनों को जोड़ दिया और इसको घटा दिया, तो प्राप्त संख्या इतना तो आप कर ही लेंगे, तो कितना प्राप्त होगा? 2244। तो सीधा सा मतलब ये निकला सवाल का कि ये आपने हल किया, ये 2244 निकला, ये इनमें से किस से कटेगी? तो आपको 4 की विभाज्यता हमने बता रखी है, 7 की भी बता रखी है, 3 की बता रखी है, 11 की भी बता रखी है। तो 7 की विभाज्यता तो कल बताई थी, कोई संख्या रिपीट तो हो, लेकिन कितनी बार रिपीट हो? 6 टाइम लगातार रिपीट हो। ठीक है, 6 टाइम लगातार रिपीट हो तो वो संख्या 7 से कट जाएगी, बताया था, बाकी उसका डायरेक्ट बताया था। तो इसको अब चेक करते हैं, जितना बन सकता है उतने से चेक करिए। तो सर्वप्रथम इसको 11 से चेक कर लेते हैं, 11 का तो आसान पड़ता है। तो 11 के लिए देखिए, चेक करिए किससे कट रही है, किससे नहीं कट रही है। तो पूछ रहा किससे नहीं कटेगी, तो आप चेक कर लीजिए किससे कटेगी, आप डिफरेंस निकालिए। 4 2 6 पहले जोड़िए और 4 2 6 यहाँ, और 6 6 दोनों आया, तो और घटाना पड़ता है, 11 की विभाज्यता में बताया था ना घटाना पड़ता है। तो इसका 6 इसका 6, 6 में 6 घटाएंगे 0, अर्थात 11 से तो कट रही है। अब 3 से चेक करिए, 3 का क्या बताया था? सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य तो संख्या कट जाएगी। तो 4 4 8, 8 2 10 2 12, 12 आया, 3 से आराम से कट जाएगा, इससे भी कट रहा है। 7 से नहीं कट रहा था अभी तक। 4 से चेक करिए कटता है। 4 में क्या विभाज्यता नियम बताया था? लास्ट में 2 जीरो या फिर लास्ट के 2 अंक हमारे 4 से कटने चाहिए, और लास्ट में 44, 4 से आराम से कट जाएगा। तो अर्थात सवाल में पूछा गया था ना, ये इसका योग इसके अंतर से घटाने पर प्राप्त संख्या किससे नहीं कटेगी? तो किससे नहीं कटेगी? 7 से नहीं कटेगी। प्रश्न की बात करते हैं कि सवाल है एम स्क्वायर माइनस 1। ध्यान से सवाल नोट डाउन करिएगा, अगर सवाल आप नोट नहीं करते हैं तो फिर समझ में आना मुश्किल है, और मैं क्या कोई नहीं समझा सकता, फिर आप थोड़ा सा पेन कापी चलाइए। एम स्क्वायर माइनस 1 किसका गुणनफल है? किसका गुणनफल है? किसका? ऑप्शन में दे रहा है दो क्रमिक। दो क्रमिक के बाद पहला ऑप्शन विषम संख्याओं का है, या फिर दो सम संख्याओं का है, या पूर्ण संख्याओं का है, या पूर्ण वर्ग संख्याओं का है। ठीक है, एम स्क्वायर माइनस 1 किसका गुणनफल होगा? किनका होगा? दो क्रमिक सम संख्याओं का होगा, या दो क्रमिक विषम का होगा, या पूर्ण वर्ग संख्याओं का होगा, या पूर्ण संख्याओं का होगा। और ऑप्शन में दिया है कि एम क्या है, सवाल में दिया एम क्या है? एम एक सम संख्या है। क्या दिया है? एम सम संख्या है। ये वाली एम क्या है? सम संख्या है। तो चलिए आइए सवाल स्टार्ट आउट करते हैं। अब इन्होंने कहा कि एम क्या है? एम सम संख्या है। इन्होंने सवाल में दे दिया एम क्या है? सम संख्या है। अब सम संख्या तो सम संख्या, हमने पीछे एक ऐसा सवाल लगभग कराया, 2 4 6 सम संख्याएं होती हैं, तो एम की जगह पे 2 रख लीजिए। अब 2 जैसे आपने रखा तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि एम स्क्वायर माइनस 1 दिया गया ना ये पूरा, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, 4 में घटाएंगे 3, अगला रखिए 4 रखिए, एम की जगह पर 2 3 रख कर देख लीजिए।
4 का स्क्वायर -1, 4 चौक 16, 16 में 1 घटाएंगे 15। ठीक, अब अगला 6 रख के एम की जगह पर, तो 6 आएगा 36 -1 कितना आएगा 35। 3 को थोड़ा सा फैक्टराइज करेंगे तो 3 इक्के 3 आता है। 15 को फैक्टराइज करेंगे 5 तियाँ 15 आता है। 35 को करेंगे 7 पने 35। तो आप देख के समझ रहे होंगे 7 5 ये विषम संख्याएं हैं, 5 3 ये भी क्रमागत विषम संख्याएं हैं, 1 और 3 ये भी क्रमागत विषम संख्याएं हैं। तो ऑप्शन में क्या था कि जो m स्क्वायर -1 है, यहाँ m सम संख्या है, तो ये इसका जो गुणनफल आएगा m स्क्वायर -1 किन का गुणनफल होगा? 2 क्रमागत सम का, 2 क्रमागत विषम का, पूर्ण का, या पूर्ण वर्ग का। तो यहाँ क्या मिल रही? 2 क्रमागत क्या मिल रही? विषम संख्याएं मिल रही। ठीक, पहला ऑप्शन सही है। मैं आपका फालतू टाइम वेस्ट न करते हुए कि मैं 20 सवाल उस प्रकार के बताऊं, कुछ और नई चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान समझिए। जैसे आप कोई भी संख्या ले लीजिए, अगला क्वेश्चन है, जैसे मान लो आपने ले लिया 14 ले लिया, आपने कितना ले लिया? 14 ले लिया। 14 को पलट के लिखेंगे तो 14 को पलट के क्या आएगा? 41। ठीक है, और अगर आप इन दोनों को जोड़ें तो कितना आएगा? 4 1 5, 4 1 5, 55 आया। मान लो और कुछ ले लीजिए, आप 27 ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, आपकी इच्छा, सिर्फ 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। याद रखिएगा 2 अंकों की संख्या का सूत्र बता रहे हैं। 27 लिया, 27 को पलट के लिखेंगे 72 लिखेंगे, जोड़ेंगे कितना आएगा? 7 2 9, और 7 2 9। और कुछ आप अपने मन से लिख लीजिए, मान लो 75 आपने ले लिया, 75 को पलटेंगे 57 आएगा, जोड़ दीजिए 7 5 12, 7 5 12 1 13। ठीक है, इस प्रकार पलटेंगे तो देख रहे हैं जो हमारी संख्या आ रही है, ठीक है, जो ये मतलब कि जो भी 2 अंकों की संख्या है उसको पलट के अगर संख्या बनाई जाती है और फिर दोनों को जोड़ा जाता है, 2 अंकों की संख्या और उसको पलट के बनी संख्या, उसके अंकों को पलट के बनी संख्या का जो योग आता है वो हमेशा किससे कट रहा है? 55 भी आपके दिमाग में आ गया होगा, 11 से कटेगा। 99 भी आपके दिमाग में भी आ गया होगा, 11 से कटेगा। 132 भी 11 से ही कटेगा, काट के देख लीजिए। 11 1 11, 11 दूना 22, कट गया 11 से। अर्थात कहने मतलब 2 अंकों की कोई भी संख्या और उसको पलट के बनी, उसके अंकों को पलट के बनी संख्या, दोनों का जो योग होता है वो हमेशा किससे कटता है? 11 से। ठीक है, ये थोड़ा इसको और समझ लेते हैं। जैसे 2 अंकों की संख्या अगर हमको इस तरह मैथमेटिकल रूप में लिखना है तो क्या लिखते हैं? उसको 10x + y लिखते हैं। अब पलट देंगे तो क्या होगा? y पे आगे आ जाएगा तो 10y + x आ जाएगा। जो पीछे भी बताया वही बता रहे हैं। तो जो रियल नंबर है वो 10x + y होता है, 2 अंकों की संख्या। ठीक, और जो पलटते हैं 10y + x बना, दोनों को हमने क्या कहा था? जोड़ो। तो जोड़ेंगे, अब 10x + y, ठीक है, और उसमें क्या जोड़ना है? 10y + x। जोड़िए, तो y से y वाला जोड़ेंगे और x से x वाला जोड़ेंगे। 10x में 1 x जोड़ेंगे, कितना आएगा? 11x। और 10y में यहाँ 1 y जोड़ेंगे, 11y। 11 कॉमन ले लेंगे, x + y अंदर आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे क्या आया? 11। तो इससे भी साबित होता है कि जो 2 अंकों की संख्या होती है उसको पलट के बनाई गई संख्या है, दोनों के अंकों को जोड़ देते हैं तो हमेशा 11 से कटती है। ठीक है, अब इस पे सवाल नहीं करा रहे हैं, आप समझ गए होंगे, आई होप। तो अगला क्वेश्चन है, यदि ए और बी विषम संख्याएं हैं, ऑप्शन सवाल में है, यदि ए और बी विषम संख्याएं हैं तो कौन सा, निम्न में से कौन सा, इन चारों ऑप्शन में कौन सा सम संख्या बनेगी? ठीक, ये क्वेश्चन है। ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं जो एसएससी सीरियल के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मुझे लगता है इससे टफ एग्जाम तो नॉर्मल वे में है नहीं। तो आप इनको जैसा बता रहा हूँ आप सीखिए, तो फायदा ही करेगा। ए और बी विषम संख्याएं हैं तो कौन सा सम संख्या होगी? ऑप्शन पहला ए + बी और + ए बी, दूसरा ऑप्शन है ए + बी + 1, तीसरा है ऑप्शन है ए + बी -1, और अगला ऑप्शन है ए + बी + 2b। ठीक है, इनमें से कौन सा सम संख्या का रूप धारण करेगी? तो आइए सवाल को हल करते हैं। याद रखिएगा सवाल में दिया है ए और बी क्या है? विषम संख्याएं हैं। ए और बी विषम संख्याएं हैं, तो चलिए हल करते हैं। अब जैसा कि सवाल में दिया गया था ए और बी विषम संख्याएं हैं, तो विषम संख्या कोई भी मान लीजिए। ए = 3 मान लिया आपने, बी = 5 मान लीजिए, मानना पड़ेगा सवाल। ये सवाल हिट एंड ट्रायल मेथड से लगते हैं, बिना माने हुए अब लगाना बहुत टफ काम होगा। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ए की जगह पर 3 रख के बी की जगह पर 5 रखिए, तो 3 5 8,
8 इसमें आ गया और 5 तियाँ 15 इसका आएगा गुणा करके। 15 और 8 23। ये तो सम संख्या आया नहीं, कह रहा था कौन सा सम संख्या होगी, वो बात दिमाग में रखिएगा। तो ये गया। दूसरा चेक करिए, a प्लस बी माइनस 1। तो जोड़िए 5 3 8, 8 में 1 घटाएंगे 7, ये भी गया, ये भी काम खत्म। अगला a प्लस बी प्लस 1, तो 5 3 8 और 1 9, ये भी ऑप्शन खत्म, सम संख्या तो आया नहीं। अगला चेक करिए, 5 3 8, 5 3 कितना आया 8, और 2b लिखा है। 2b का मतलब b का 2 से गुणा करना होता है। b कितना, 5 5 दूनी 10, 10 8 कितना आ गया 18। तो ये 18 सम संख्या मिल गई। हमारा ऑप्शन चौथा सही। इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे हल करिएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे कह रहे हैं 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, ठीक, कितनी संख्याएं हैं। ये सब बहुत फालतू क्वेश्चन है, बहुत हल्के, लेकिन बता रहा हूँ एक बार। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है 54। कह रहे हैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर क्या है। अब 3 क्रमागत का योग दिया है, तो 3 का योग दिया है तो हमेशा उसको भाग कर दीजिए 3 से ही। अगर 5 क्रमागत का योग होता तो 5 से भाग करते, 7 क्रमागत का योग होता 7 से भाग करते। तो 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 54 है, ठीक है। 3 क्रमागत, क्वेश्चन लिख लीजिए, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग है कितना 54। तो कह रहे हैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 3 से आप भाग कर लीजिए, 3 से भाग करेंगे, 3 इक्के 3 और 3 8 24, 18 आ गई बीच की संख्या। जब आप ऐसे इस प्रकार भाग करेंगे तो बीच की संख्या आएगी, 18 बीच में आ गई। क्योंकि कहा गया था ना 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, तो इससे पहले की सम संख्या कितनी होगी 16 होगी, 17 मत लिखना, सम संख्या है। इससे आगे की सम संख्या क्या होगी 20, ठीक। अब सम संख्या हो गई, तो अब चाहे जो पूछे, तीनों सम संख्याएं मिल गई हैं। तो सबसे छोटी सम संख्या पूछता तो 16, सबसे बड़ी पूछता तो 20। अब दोनों का अंतर पूछ रहा तो घटा दीजिए, 20 में 16 कितना आएगा 4। आगे सवाल देखिए। ये जैसे प्रश्न हमारे सामने है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 10 स्क्वायर, इसकी वैल्यू 385 है, ये मान दिया गया है। कह रहे हैं तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर डॉट 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 प्लस 20 स्क्वायर, इसका मान आपको बताना है। ऊपर वाले की मदद से नीचे वाले की वैल्यू बतानी है। ऊपर वाले का मान 385 दिया गया। ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट हाल ही में पेट 2023 में आया था, ठीक है। और पेट के नाम से तो आप देख ही चुके हैं क्या क्या होता है। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ खास नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। आप लास्ट में देखिए, यहाँ कितना लिखा 20 स्क्वायर, यहाँ कितना लिखा 10। तो 10 दूनी 20 होता है, इतना तो आप समझ चुके हो। शुरुआत में 1 लिखा और यहाँ 2 लिखा, 1 दूनी 2 होता है, यहाँ 2 दूनी 4 होता है, 3 दूनी 6 होता है। आप इतना अगर मैंने बताया तो इतना आप देख के समझ गए होंगे कि यहाँ से कुछ ना कुछ निकाल लेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, सीधा पहला संख्या जो रहती है उसी को निकाल लीजिए। 2 स्क्वायर आप निकाल लेंगे, 2 स्क्वायर जैसे ही निकालेंगे तो यहाँ पर 2 स्क्वायर निकालेंगे तो 2 स्क्वायर इंटू 1 मान सकते हैं। 1 से लेकर के 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के लगातार वर्ग दिए गए हैं, तो उसका योग कितना 385 होता है। तो कह रहे हैं 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 20 स्क्वायर का मान क्या होगा। तो अगर इस 2 स्क्वायर को थोड़ा सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 1, ठीक है। आगे वाले 4 को अगर सॉल्व करें तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, ठीक। इस प्रकार लिख सकते हैं हम लोग। तो 2 स्क्वायर क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं वो नीचे वाले से, क्योंकि नीचे वाले का मान निकालना, ऊपर वाला तो दिया गया है। तो 2 स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस आगे 6 में से 2 स्क्वायर, क्योंकि 6 को 2 गुणे 3 लिखते हैं, तो 3 स्क्वायर अलग 2 स्क्वायर अलग। तो 2 स्क्वायर तो निकाल ही लेंगे, तो 3 स्क्वायर बचेगा। इस प्रकार 10 में भी 10 दूनी 20 लिखते हैं, तो 2 स्क्वायर निकाल देंगे और 10 बचेगा, तो यहाँ 10 स्क्वायर, ठीक। अब नीचे इस वाले पूरे का मान कितना है 385 है, और 2 स्क्वायर का मान का मतलब कितना है, 2 गुणे 2 कितना 4 होता है, 2 गुणे 2 4 होता है। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, इसका मान कितना है 4 और इस पूरे का मान कितना है 385। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 385 को 4 से, तो कितना आ जाएगा 1540। आई होप समझ में आया होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए 347xy, ये सवाल है। 347xy कह रहे हैं 80 से विभाज्य है।
तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन दिया गया 2, 4, 6 और 8। ठीक है, तो ऑप्शन तो बाद की बात है, क्योंकि ऑप्शन तो x प्लस वाई दिए गए हैं, ना कि x और y। तो जब अगर आपको x और y दोनों मिल जाएंगे तो आप जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। कह रहे हैं ये जो संख्या 347XY ये 80 से विभाज्य है। ठीक है, तो 80 से विभाज्य है तो आपको x प्लस वाई का मान चाहिए, तो ये x प्लस वाई का मान इस ऑप्शन से तो तभी निकलेगा जब आपको x और y के मान पता हो। चलिए इसको थोड़ा शार्ट करते हैं, सवाल को देखते हैं, हल करते हैं कैसे हल होता है। 80 से विभाज्यता का नियम आपको हमने बताया है। आप सोच रहे होंगे कहाँ बताया, बताया है भाई, 80 का विभाज्यता फैक्टर कर लीजिए। अब चाहे 20 चौको 80 करिए, चाहे 16 पंचे 80 करिए, दोनों से चल जाएगा। 16 पंचे 80 करेंगे तो 5 का नियम लगेगा, 16 का नियम लगेगा। आप सोच रहे होंगे आप 16 का नियम कैसे बताएगा, 16 का क्या होता है 4 गुणे 4। तो 4 की विभाज्यता और 5 की विभाज्यता यहाँ इस संख्या में लगा दीजिए, बाकी सवाल छोड़ दीजिए, अपने आप लग जाएगा। तो 5 की विभाज्यता का मतलब है लास्ट में कितना होना चाहिए, 0 या 5, 0 या 5। और आप एक बात और, ऑप्शन थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, अन्यथा आप लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। 2, 4, 6, 8 ये 4 ऑप्शन है। ठीक, तो इनको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, तब आगे सवाल कर देखिए। अब यहाँ तक 80 को फैक्टर किया आपने, 16 इंटू 5, फिर 4 इंटू 4 और 5, 5 की विभाज्यता और 4 की विभाज्यता आपको लगानी है पीछे से। छोटी से छोटी संख्या रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में 2 भी है 4 भी है। तो आप 5 की विभाज्यता क्या होती है, लास्ट में 0 हो या 5 हो। चलिए 0 ही रख लेते हैं, 0 रख लिया हमने, y की जगह पर 0। अब 4 की विभाज्यता, अब यहाँ पर अगर 0 होगा तो ये संख्या तो 5 से कट जाएगी। 4 की विभाज्यता क्या थी, लास्ट में 2 बार 0 हो, या फिर लास्ट के 2 अंक जो होते हैं वो हमारे 4 से कटने चाहिए, ये वाले, ये दोनों अंक 4 से कटने चाहिए, ये तो था नियम। ठीक है, तो आगे देखिए, अब इसको बनाना है, ऐसी संख्या रखनी है यहाँ पे, ऐसी संख्या यहाँ पे रखनी है कि ये 4 से कट जाए। 0 तो आ चुका, अगर हम यहाँ 1 रख देते हैं कितना होगा, 10, 10 4 से पूरा नहीं कटेगा, तो 2 रख लीजिए, तो 20 आ गया। x और y की जगह पर कितना हो गया, 20, मतलब संख्या बन गई 347, और ये 20, ये संख्या बन गई 34720। अब ये देखिए 20 जैसे ही हमने सोच के लिखा, तो ये 0 वाला 5 से भी कट गया, और 20 है तो 20 4 से भी कट गया है। ये दोनों सेटिस्फाइड है, अर्थात ये संख्या 80 से भी कट जाएगी। ठीक, तो अब कह रहे हैं इन दोनों का योग क्या है, तो इन दोनों का योग क्या है, 2 में 0 जोड़ो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अगर आप 5 रख कर सोच रहे हो कि नहीं 5 रख कर देखा जाए, तो आइए देखते हैं। अगर आप सोच रहे हो 5 रख के देखा जाए, तो यहाँ मान मान लेते 5 रख देंगे आप, 5 रख दिया, क्योंकि 5 की विभाज्यता चाहिए और 4 की विभाज्यता चाहिए, तो आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो 5 यहाँ रखा तो ये संख्या 5 से तो कट जाएगी। अब ऐसी संख्या रखनी है जो 4 से भी कटे, तो 0 रखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 0 के लिए 2 0 चाहिए, यहाँ भी यहाँ भी। अब 4 का नियम है, ऐसी संख्या यहाँ रखनी है जो काट दे पूरे को, तो आप कुछ भी रख के देख लीजिए 1 से लेकर 9 तक, क्योंकि लास्ट में 5 आ गया तो 4 से कटने नहीं, इसलिए हमने 5 नहीं रखा था, 0 रखा था, 0 यहाँ 2 यहाँ। ठीक है, आगे देख, सवाल है, किसी परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन जल्दबाजी में उसने या गलती से 3/14 की बजाय 3/4 ज्ञात कर दिया। अब 3/4 ज्ञात कर दिया, तो जो संख्या मिली उसको, वो हमारे आंसर से या प्राप्त संख्या जो भी हुई वो 150 अधिक थी। ठीक है, 150 अधिक होबे करेगी, 150 अधिक थी, तो कह रहे हैं ओरिजिनल नंबर क्या है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस ध्यान से सुनिएगा, जितने से आप अधिकतम से गुणा करें और जितना आपको करना था। ठीक है, बस दोनों को हमेशा घटा लीजिए, बड़ा वाला आगे रख लीजिए, छोटा वाला पीछे रख लीजिए, आराम से हल करिए। बड़ा 3/4 और 3/14 में कौन बड़ा है, तो आप सोचिए थोड़ा। नीचे जो संख्या होती है वो टोटल होती है। ठीक, नीचे जो संख्या होती है वो टोटल होती है, 4 में से तीसरा हिस्सा ये है, और यहाँ 14 में से तीसरा हिस्सा, तो कौन छोटा होगा, 14 में से तीसरा तो बहुत छोटा हो जाएगा, और 4 में से तीसरा तो काफ़ी बड़ा होगा। ठीक, तो 3/14 हमारी क्या है, छोटी है, और 3/4 बड़ी है, तो बड़ी में छोटा घटा लीजिए। 3/4 में से
14 आप घटा लेंगे। जैसे ही आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15/28 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, 15/28। हल कर लीजिए, भिन्न आपको आती होगी हल करना। अब कह रहा था इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों में कितने का डिफरेंस था, 150 का। तो आप अब यहाँ सवाल लगाएंगे ऐसे कि जो इस यक्स माना था हमने वो 15/28 कर देंगे, सीधा कितना 150 का डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ से यक्स का मान निकाल देंगे, कितना आएगा 280 है हमारा आंसर। ये सवाल में कुछ है नहीं, बस प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार। जैसे ये सवाल आपके सामने है, 2⁻x-1 प्लस 2⁻x+1 बराबर 320, तो x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। सवाल बेहद आसान है, डरिए नहीं। देखिए ऐसे सवाल में बहुत कुछ करना नहीं है, बस आपको पावर पे ध्यान देना। चलिए अब पावर समझाते हैं, सवाल तो बाद में कर लेंगे। जैसे 2⁻x-1 लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 2 में x भी है और 2 में -1 भी है। ये आप अपने दिमाग में डाल लीजिए बात कि 2⁻x-1 का मतलब है ये 2 x में भी है, ठीक है, और 2 किस में है, -1 भी है। अर्थात इस सवाल इसको सिर्फ इस वाले को आप लिख सकते हैं 2x इंटू 2⁻−1, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि आपने कक्षा 7, 8, 9 से नियम पढ़ा है कि जब आधार बराबर हो तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है, चिन्ह के हिसाब से। माइनस है तो माइनस हो जाएगा, आप सोच रहे होंगे प्लस कहाँ हो, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये इस प्रकार है, ठीक है। ये आप अगर ये चीज़ आप लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। तो आइए देखते हैं, क्योंकि अगर आप घात को तोड़ना आप नहीं जान पाएंगे तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है। अगर आप घात तोड़ना है आपको नहीं आता तो फिर सवाल कैसे हल करेंगे। जैसे लिखा है 2x-1, तो आपने इसको क्या लिखा, 2x गुणे 2⁻−1। इसको अगर थोड़ा सा और हल करना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा और हल कर सकते हैं, क्या है 2x, क्योंकि जब घात माइनस में है तो उसको बटे में भी लिख सकते हैं, अर्थात बटे कितना है 2�1, 2�1 अर्थात 2। तो ये भी लिखा जा सकता है इस चीज़ को, ठीक है। आप ये अपने जेहन में ये बात को बसा लीजिए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। इस सवाल को जैसे हल करना तो जैसे हमने अभी बताया वैसे करिए। तो इसको क्या लिखेंगे, 2x इंटू कितना 2⁻−1, ठीक है, प्लस आगे वाले को भी थोड़ा तोड़ दीजिए, 2⁻x इंटू कितना 2⁻1 प्लस का बराबर कितना 320, ठीक है। इस प्रकार करेंगे। तो अब यहाँ आप देख रहे होंगे 2⁻x यहाँ भी 2⁻x यहाँ, 2⁻x आप कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ 2⁻−1 है, 2⁻−1 का मतलब 1/2, क्योंकि बटे में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है 2 बराबर कितना 320, ठीक है। अब इन अंदर ब्रैकेट में जो है इन दोनों को आप हल करेंगे, 1/2 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, 1 5, 5/2 आया। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 2⁻x इंटू 5/2 बराबर कितना 320, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 5 कहाँ जाएगा नीचे। इसको लिख लेंगे 2⁻x बराबर कितना 320 इंटू 2, और 5 कहाँ चला जाएगा नीचे, क्योंकि जब बीच में बराबर है, बराबर के उस पार संख्या जाती है तो पलट जाती है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अर्थात 5 नीचे आ गया, बराबर के उस पार गया, और 2 नीचे था तो ऊपर हो गया, ठीक है। इसको आप हल कर लेंगे। चलिए आगे पेज में देखते हैं। इसको आप हल करेंगे तो कितना आ जाए, 2⁻x बराबर कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा इसको, ये वाला 320 इंटू 2, 3 इंटू 2/5, इसको हल करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 128। और 128 जैसे ही आया आप जान जाइए 128 कितना 2⁻7, 2 कितना है 7। दोनों तरफ घात की तुलना कर देंगे, x बराबर कितना आ जाएगा 7, ठीक। इन सवालों की प्रैक्टिस करिएगा और